गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी री नीट की तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखो बेटा, आज हम क्वेश्चन का एक सीरीज लेके आ रहे हैं जो केमिकल इक्विलिब्रियम को कवर कर रहे हैं आज, है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है जो री नीट के लिए काफ़ी प्रभावी हैं। तो हमारे पास 10 क्वेश्चन का पूरा पीपीटी है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत बेहतरीन अंदाज में हम लोग देखेंगे, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा और सारी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं जो पहला क्वेश्चन है उसको आपके सामने लेके आ रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, ए रिएक्शन इज A plus B gives C plus D. Initially we start with equal concentration of A and B. At equilibrium the number of moles of C is 2 times that of A. What is the equilibrium constant of the reaction? तो इसमें कुल मिला जुला के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपसे पूछा है, क्या क्या कंडीशन है उसको हम जरा लिखते हैं। देखो बेटा, रिएक्शन क्या दिया है कि दो रिएक्टेंट है ए और बी, ये दोनों रिएक्ट करके क्या बनाते हैं C प्लस डी। इसमें आगे क्या बोला गया है कि इनिशियली बी स्टार्ट विथ इक्वल कंसंट्रेशन ऑफ ए एंड बी, मतलब इनिशियली ए और बी का कंसंट्रेशन क्या है, इक्वल है। तो मान लो हम t बराबर 0 पे इसका कंसंट्रेशन x ले लेते हैं, इसका भी क्या ले लेते हैं x, ये क्या हो जाएगा 0 0। t बराबर t पे मतलब कुछ टाइम बाद मान लो इसमें से कुछ मोल डिसोसिएट हो गया, ये हो गया x माइनस वाई, ये भी हो गया x माइनस वाई, और इधर कितना बन जाएगा y और y, ठीक है। अब देखो बेटा आगे फिर क्या लिखा है, एट इक्विलिब्रियम द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ C इज द 2 टाइम्स दैट ऑफ A, मतलब जो C का मोल है वो A के 2 टाइम्स है, ठीक है। तो C का मोल क्या है इक्विलिब्रियम पे, बताओ। एट इक्विलिब्रियम जो C का मोल है मतलब y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A, मतलब 2 इंटू ए का कितना है x माइनस वाई, मल्टीप्लाई करो तो 2x माइनस 2y, ये y है, 2y इधर आएगा तो हो जाएगा 3y इक्वल टू 2x, और y इक्वल टू क्या आ जाएगा 2x बाई 3, ठीक है बेटा। इतना समझ में आ गया। अब आपको निकालना है Kc, तो बेटा बताओ Kc कैसे निकलता है, एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में क्या है C, एक्टिव मास ऑफ C इंटू एक्टिव मास ऑफ B अपॉन एक्टिव मास ऑफ A इंटू एक्टिव मास ऑफ B। तो जरा ध्यान से सुनना कि A का एक्टिव मास क्या है x माइनस वाई है, यहाँ क्या बेटा x माइनस वाई, और y की वैल्यू कितनी है 2x बाई 3। तो बताओ ये बताइए बेटा A के प्लेस पे हम क्या रख देंगे, ठीक है। A के प्लेस पे क्या रखेंगे बताओ, x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 2x बाई 3, इसको सॉल्व करो तो कितना हो जाएगा 3x माइनस 2x बाई 3, मतलब हो जाएगा x बाई 3, कितना हो जाएगा बेटा x बाई 3। B का भी सेम होगा, B का भी कितना आ जाएगा कंसंट्रेशन x बाई 3। C का कितना आएगा बेटा, तो C क्या है y है, तो y की वैल्यू कितनी है 2x बाई 3, और D का भी कितना है बेटा 2x बाई 3। अब ये सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दो तो Kc इक्वल टू कितना आ जाएगा, C का कंसंट्रेशन कितना है 2x बाई 3 इंटू डी का कितना है 2x बाई 3 डिवाइडेड बाई A का कितना है बेटा x बाई 3 इंटू एक्स बाई 3। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा, ऊपर वाला सॉल्व कर लो तो 4x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, फिर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9, ठीक है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो, इसका इसमें कर दो तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर इंटू 9 डिवाइडेड बाई 9 इंटू एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल, तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा 4। तो बताओ इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बेटा, फर्स्ट ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मतलब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 4 आ रही है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट, शायद आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये पहला क्वेश्चन क्लियर है, इसको आप लिख लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। ठीक है बेटा, अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा।
सेकंड क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर लिखते रहना। अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, स्लाइड चेंज करते हैं। तीसरा नहीं, ये दूसरा क्वेश्चन। हाँ, दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं और देखते हैं क्या है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। The rate constant for forward and backward reaction of hydrolysis of ester are इतना and इतना 1.5 into 10⁻³ minute inverse respectively. The equilibrium constant for the reaction क्या होगा, equilibrium constant of the reaction? सीधा सीधा है बेटा, सीधा एक फॉर्मूला होता है Kc इक्वल टू Kf अपॉन Kb। Kf मतलब रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, Kb क्या है, Kf क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, ठीक है। Kb क्या है बेटा, रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। तो बस सिंपल रख देना है, Kf की वैल्यू कितनी है, मतलब फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए कितना है, 1.1 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाई बैकवर्ड के लिए कितना है 1.5 इंटू 10⁻⁻3। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 11/15 इंटू 10⁻, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10⁻² इंटू 10⁻⁻3। तो ये कितना हो जाएगा 3 - 2 1 10, तो 110 डिवाइडेड बाई 15, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा फटाफट, बस ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, आ जाएगा आंसर, ठीक है बेटा। तो ये आप देख लीजिए कैसे लगेगा, सीधा सीधा फॉर्मूले पे Kc इक्वल टू क्या होता है, रेट कांस्टेंट फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन रेट कांस्टेंट फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है कि एट सर्टेन टेम्परेचर 2HI गिव्स H2 plus I2 if only 50% of HI is dissociated at equilibrium, the equilibrium constant Kc कितना होगा। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा। रिएक्शन क्या है, 2HI गिव्स H2 plus I2, ठीक है। इसमें पूछा कि 50% HI क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है। 50% HI क्या हो रहा है बेटा, डिसोसिएट हो रहा है। अगर मान लीजिए हम इसका इनिशियल वोल्ट t बराबर 0 पे 1 लेते हैं और ये कितना हो जाएगा 0 0, t बराबर t पे कितना हो जाएगा 1 माइनस, जितना स्टोइकियोमेट्रिक नंबर होता है उतना डिसोसिएट होता है, तो 1 - 2x, इधर कितना बन जाता है x, ये भी कितना बन जाएगा x। अब बताओ HI कितना डिसोसिएट हो रहा है, तो डिसोसिएटेड अमाउंट क्या है 2x है, समझ में आया ना बेटा। तो ये 2x की वैल्यू कितनी है 50%, 50% का मतलब हो गया 2x इक्वल टू 50/100। कहने का मतलब हो जाएगा 0.5, 2x इक्वल टू 0.5, तो x इक्वल टू 0.5/2, समझ में आया ना बेटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.5 का हाफ करना है, ठीक है। तो अब ये 2x पूरा कितना है 50% है, मतलब 50%, 0.5 माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना बताइए फटाफट 1 - 0.5, ये 2x की पूरी वैल्यू कितनी है 50%, 50% मतलब हो गया 50/100, मतलब हो जाएगा 0.5। x कितना हो जाएगा, इसका हाफ करो 0.5/2, 0.5/2। अब बेटा ये सारी वैल्यूज कहाँ पुट कर देना है, Kc के फॉर्मूले में। Kc इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्टिव मास ऑफ H2 इंटू एक्टिव मास ऑफ I2 डिवाइडेड बाई एक्टिव मास ऑफ HI की पावर 2। तो H2 कितना है बेटा 0.5/2 इंटू 0.5/2 डिवाइडेड बाई HI कितना है, ये माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा 0.5 का स्क्वायर, ठीक है, HI का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 25, 0.25 अपॉन 4 डिवाइडेड बाई 0.5 0.5 तो 0.25। अब ये ऊपर जाएगा है ना, तो ये सॉल्व करने के बाद फाइनली कितना आ जाएगा 0.25, कितना आ जाएगा बेटा 0.25 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा, मतलब ये ऑप्शन करेक्ट होगा।
ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से देख लीजिए, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कितना डिसोसिएट हो रहा है? 50%, मतलब 2x की वैल्यू कितनी है? 50%। डिसोसिएटेड अमाउंट तो यही है ना बेटा, तो ये 50% के इक्वल हो जाएगा। x इक्वल टू फाइनली आ गया 0.5/2 और ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, आंसर आ गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं बेटा फोर्थ नंबर का क्वेश्चन। ये फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है? तो फोर्थ नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन क्या है बेटा, जरा ध्यान से देखिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में बोला है कि फॉर द रिएक्शन N2 + O2 gives 2NO, द वैल्यू ऑफ Kc इज इतना व्हेन द इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स आर 0.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Kp एट द सेम टेम्परेचर? सेम टेम्परेचर पर Kp क्या होगा? तो Kp और Kc के रिलेशन पे क्वेश्चन है। तो बताओ बेटा, Kp इक्वल टू क्या होता है? Kc RT की पावर डेल्टा Ng। ठीक है, अब डेल्टा Ng कैसे निकलता है बेटा, बताइए। नंबर ऑफ गैसियस प्रोडक्ट के मोल, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लेकिन प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? गैसियस। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, ये भी कैसा होना चाहिए? गैसियस। ठीक है बेटा, तो आप हमें बताओ रिएक्शन के अकॉर्डिंग, अगर देखो N2 + O2, ये भी गैस, ये भी गैस, ये भी गैस। अब इधर 2 मोल है, ठीक है, प्रोडक्ट साइड में कितने मोल हैं? 2 माइनस, इधर टोटल कितने हो गए? 1 और 1 2, तो 2 - 2 कितना हो गया? 0। तो डेल्टा Ng की पावर कितना हो जाएगा? डेल्टा Ng की वैल्यू कितना हो जाएगा? 0। तो Kp इक्वल टू Kc RT की पावर 0, RT की पावर 0 मतलब 1 आ जाएगा। तो Kp इक्वल टू Kc, और Kc की वैल्यू कितना दिया है बेटा? 0.1। तो Kp इक्वल टू आ जाएगा 0.1, मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? बी। बी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सिंपल और इजी है क्वेश्चन, लेकिन इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देख सकते हो। नीट बेस्ड बिल्कुल अच्छे से क्वेश्चन ये सारे दिखाए गए हैं। ठीक है, तो अभी के लिए हम बेटा 5 क्वेश्चंस करते हैं, फिर आगे 6 नंबर 7 8 9 10 हम बाद में करेंगे। थैंक यू। कैसा लगा आप जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। थैंक यू बच्चों।